कहते हैं ना, इतना भी मत कर गुमान कि तेरे जीत के चर्चे से ज़्यादा तो मेरे हार के चर्चे हैं। कुछ यही हाल था हमारे प्रशांत किशोर जी का 2025 के चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव, एक भी सीट नहीं आई थी और इंडिया टुडे राजदीप सरदेसाई प्रशांत किशोर 0 0 वो करके दिखा रहा था। मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं था, वो एक ऐसा मोमेंट था कि बस एक जिस पटल पे जाना चाहिए था नाम, वो गया। चुनाव से पहले जितने लोग नहीं जानते थे, उस चुनाव चिन्ह को नहीं जानते थे, चुनाव के बाद उस इफेक्ट में ऐसा हुआ कि जनसुराज को सब जानने लगे, चुनाव चिन्ह को जानने लगे, प्रशांत किशोर को जानने लगे। पहले भी जानते थे, अब और जानने लगे। ठीक है, अब जो करवट बदलती है समय, वो ऐसा रहता है कि एक बांकीपुर का सीट खाली होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा चेहरे के रूप में बनाया जाता है, बना देते हैं, सीट हो जाती है वैकेंट। वहाँ पे अब होगी चुनाव, उसको बोलते हैं उपचुनाव। प्रशांत किशोर ने मारी बाजी की। इस बार माहौल अच्छा है। और इधर तब तक एक और कहानी क्या हुई कि नीतीश कुमार को हटा के बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बना दिया। एक और खेल खेल दी, जनता और नाखुश, प्लस स्टूडेंट प्रोटेस्ट। वैसे भी बिहार में बच्चे तो बैठते ही आए हैं बीपीएससी भवन के सामने, एनसीईआरटी भवन के सामने, बिहार बोर्ड की ऑफिस के बाहर लोग बैठते ही आए और लाठी डंडा खाते ही आए, तो उनको भी वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब उनके पास एक और ऑप्शन है कि एक क्षेत्र में हम ये काया पलट कर सकते हैं। इस मौके को भुनाते हुए प्रशांत किशोर खुद खड़े हो गए और जीत भी गए 12-13 हज़ार वोटों से। इधर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और एक मूवमेंट की वजह से पूरे देश में हर एक कोने में बच्चा मूवमेंट के लिए तैयार है। उसको पता है कि रिजल्ट निकालना तो हमें आता ही है, सवाल का हल बनाना एक स्टूडेंट और एक छात्र को बहुत अच्छे से आता है। और ये सारा रीज़न है, कहीं ना कहीं बीजेपी को वो धक्का लगने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे का होना आवश्यक है हमारे समाज में, जिसका अप्रोच अच्छा हो, देश के कल्याण में हो, जन जन के कल्याण में हो, कोई भी आदमी अछूता ना रह जाए। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, दिखावा नहीं। मुद्दे बहुत सारे हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अगर हम और आप अपने बेसिक लेवल पर भी देखें तो जो सरकार को हमने चुना है, क्या वो हमें वो सब कुछ दे पा रही है उस सही तरीके से? नहीं दे पा रही। वो अक्षम है, उनकी टीम, उनके मैनेजमेंट सब अक्षम है। सरकार जनता को एक अलग दिशा में ले जाने चाहती है वो हमेशा। आपका अगर अप्रोच सही है तो जनता समझती है, तो जनता साथ देती है। 2014 में हमने दिया था, बट अब वापस से इस सरकार का जो रवैया है ये सुधरा नहीं। अभी युवा चेहरे के मामले में भी इन्होंने जितना भी बदलाव किया है, ये सारे चेहरे बस पुराने हैं, वो बस उलट पलट हो गए हैं। और जो नया भी आया है उसका रिकॉर्ड खराब है। कोई इस डिपार्टमेंट में पढ़े था, उसको इस डिपार्टमेंट का माहौल बना दिया गया है। तो अब ऐसे में सरकार थोड़ी ना चलती है। सरकार बुद्धिजीवियों की सरकार होनी चाहिए। आप पार्टी भी अच्छे से संभालो, चुनाव भी अच्छे से जीतो, जनता का काम भी अच्छे से करो। कि आप खाली सारा पैसा अपने लिए बस इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले चुनाव, बाकी चुनाव के इर्द गिर्द जो जो आवश्यक है उस चीज़ को करते हैं। मतलब चुनाव फोकस्ड है, चुनाव इज नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके सामने आपको साम दाम दंड बेड जो लगाना पड़े सब आप लगाओगे, लेकिन चुनाव के लिए। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये हमने पिछले 12-13 सालों में देखा है। तो देख लो हमारे देश की जनता की आपको अभी अपने हाथ में अगर पावर आया है तो क्या क्या काम करवा सकते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।